येन भूतले स्वयं रूप मामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ईसाई धर्म वाले सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। एक विषय बहुत सारे चीज़ों में, और एक विषय है कि ये सनातन धर्म बहु ईश्वरवादी है करके वो लोग नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं लोग। हमारे धर्म में, उनके धर्म में क्या है, एक ही देवता का वो एक ही भगवान को मानते हैं। तो वो अंग्रेजी में शब्द है पैंथीइज्म और पॉलीथीइज्म करके, और मोनोथीइज्म। सो पॉलीथीइज्म और पैंथीइज्म मतलब बहु ईश्वरवाद। तो सनातन धर्म बहु ईश्वरवाद ऐसे वो लोग कहते हैं, मतलब उसको वो नीचा दिखाने के लिए फायदा उठाते हैं वो लोग। और कभी कभी जो सनातन धर्म को भी मानते हैं वो लोग भी इसको एक सनातन धर्म का विशेषता मानते हैं। कैसे कि आप जिसको भी चाहिए आप पूजा कर सकते हो, आपके लिए बहुत सारा ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। तो वो दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है, उनको उनका कोई एक ही भगवान होते हैं, और वो भी पता नहीं कौन है वो उनको। तो यहाँ पर इसको सनातन धर्म को इसका विशेषता माना गया है कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब एक ऐसा एक मार्केट हो जाता है, मार्केट में आप जाओ, बहुत सारे दुकान है, कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं ऐसे। तो लेकिन वास्तव में सनातन धर्म भी अंत में मोनोथीस्टिक, मतलब एक ही भगवान को, एक ही ईश्वर को मानने वाला है। तो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन क्योंकि ईश्वर भगवान या गॉड शब्द है ना, तो उसका अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आंग्ल भाषा में गॉड मतलब सुप्रीम बीइंग, उन्होंने ऐसे बताया। सुप्रीम बीइंग मतलब सर्वोच्च व्यक्ति। तो जब हम लोग सर्वोच्च, भगवान सर्वोच्च व्यक्ति है, तो सर्वोच्च मतलब क्या है, उनके समान कोई होना नहीं चाहिए और उनसे भी परे कोई नहीं होना चाहिए, उनसे भी श्रेष्ठ कोई नहीं होना चाहिए। तो वही सर्वोच्च शब्द का अर्थ है। तो भगवान सर्वोच्च है, तो दो भगवान तो नहीं हो सकते। तो एक ही होना चाहिए, उनके समान भी कोई नहीं रहना चाहिए और उनसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं तो सर्वोच्च शब्द का कोई मतलब नहीं रहता है, वो अर्थहीन हो जाता है ना। तो इसलिए सुप्रीम लॉर्ड या भगवान या ईश्वर जब हम लोग कहते हैं, तो उनसे भी श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए और उनके समान कोई नहीं होना चाहिए। तो कई सारे भगवान होने का प्रश्न तो प्रश्न ही नहीं उठता है, और अलग अलग धर्म के भगवान भी अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ईसाई धर्म का अलग भगवान, मुसलमानों का अलग भगवान, और ये सनातन धर्म में उनका अलग भगवान। मतलब ऐसे 3 भगवान हो गए, तो या 6 धर्म हैं, प्रसिद्ध धर्म हैं बहुत विश्व भर में। तो उनका अलग अलग भगवान है, तो कैसे सर्वोच्च होंगे वो भी अर्थहीन हो जाता है। सबका एक ही होना चाहिए, है ना। तो इसलिए सनातन धर्म में भी अंत में क्या है,
एक ही भगवान को माना गया। तो वेद शास्त्रों में तो इसके बारे में वर्णन आता है। तो वो हरिवंश पुराण में एक श्लोक है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, ऐसे। तो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, तो वेद, रामायण, पुराण और भारत मतलब महाभारत, तो इन सब में आरंभ में, मध्य में और अंत में क्या क्या किया गया? भगवान हरि को गुणगान किया गया। आप महाभारत पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा आपको? भगवान कृष्ण ही भगवान है करके, है ना। तो कैसे पांडव वो जीवन भर उन्होंने पूरी तरह से भगवान कृष्ण को शरणागत होकर जीवन बिताया। उन्होंने बहुत सारे तकलीफ आए उनके जीवन में, बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारे तकलीफ आए, फिर भी वो भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा भगवान कृष्ण के शरण में गए, तो शरण में ही रहे वो। तो ऐसे हम लोग महाभारत से, रामायण से भगवान हरि का ही गुणगान सुनते हैं हम लोग, सभी वेद पुराणों से। तो ये भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों से सभी वेदों से मुझे ही जानना है। अहमेव वेद्यो मतलब मुझे ही जानना है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो वेद का लक्ष्य भगवान कृष्ण है। फिर हम लोग जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं, तो वो है क्या? वो सही में रहते हैं क्या? ऐसे प्रश्न उठता है। एक और दृष्टिकोण से देखेंगे तो आधुनिक विज्ञान में वो लोग दूसरे लोकों में वो जीवों के अस्तित्व के बारे में वो संशोधन कर रहे है ना। चंद्रमा के ऊपर जीव है क्या, मंगल ग्रह में जीव है क्या, नहीं है, ऐसे वो लोग संशोधन कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अभी तक वो लोग तो क्या है, वो ढूंढ नहीं पाए दूसरे लोकों में। तो उनका कहना है कि स्कूल में हम लोग पढ़ते थे विज्ञान में, ये जो पृथ्वी जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहा गया। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा गया? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पानी है या जीव का अस्तित्व है, जीव है, तो इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं लोग, वैज्ञानिक लोग। उनका कहना, उनका मानना है कि दूसरे लोकों में जीव नहीं है। तो फिर हम लोग देवी देवताओं के बारे में क्या बोल रहे हैं? हम लोग देवी देवता कहाँ पर पहले वो रहते हैं क्या, है क्या वो लोग? और रहते भी है तो कहाँ रहते हैं वो? तो वेद शास्त्रों में क्या वर्णन आता है कि ऊंचे लोकों में, स्वर्ग लोक में ऐसे ऊंचे ऊंचे जाएंगे तो ये सभी देवी देवताओं का वो स्थान है। इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ये सब लोग, सूर्य, तो कोई किसी किसी का अलग ही लोक है। चंद्र लोक अलग है ना, सूर्य लोक अलग है। तो वेद शास्त्रों में हम लोग, वो एक बहुत बड़ा विषय है, कभी हम लोग उसको जीव के अन्य लोकों में जीव का अस्तित्व, तो वो अलग विषय है। तो लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि ये वैज्ञानिक लोग, उनका धारणा क्या है, हम लोग उनको डॉक्टर प्रॉग फिलॉसफी बोलते हैं। मतलब प्रॉग मतलब ये जो मंडूक बोलते हैं ना हम लोग, मेंढक, मेंढक, संस्कृत में मंडूक बोलते हैं। तो ये मेंढक जो है था, डॉक्टर मेंढक, उनका तत्व ज्ञान बोलते हैं हम लोग। विज्ञान मतलब क्या है? ये मेंढकों का दर्शन है, वो मेंढकों का तत्व ज्ञान है। क्यों? क्योंकि एक कुएं में, वो न्याय शास्त्र में, हमारे भारत में एक, भारत या वैदिक समाज में, एक वैदिक संस्कृति में एक न्याय दर्शन करके है, दर्शन न्याय, उसमें बहुत सारे ऐसे न्याय हैं। कूप मंडू का न्याय, कूप मंडू का न्याय मतलब, कूप मतलब आप जानते हैं कुआं में एक मेंढक रहता है। तो वो क्या करता है, तो वो बहुत बड़ा मेंढक रहता है और उसको सभी अन्य मेंढक जो है
उसको बहुत बड़ा तत्वज्ञानी मानते हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं। तो एक बार ऐसे हो गए, दूसरा एक मेंढक वो कुएं से बाहर दूर जाके बहुत समय के बाद वापस आ गया। तो ये बड़ा जो मेंढक था डॉक्टर प्रॉग, उसने पूछा कि कहाँ गए थे? तो उसने देखा मैं हिंद महासागर देखने के लिए गया था। तो ये मेंढक को पता नहीं था क्या होता है हिंद महासागर। तो उसने पूछा ये हिंद महासागर क्या है? वो बहुत बड़ा पानी का तालाब है या ऐसे सागर है। तो वो बड़ा जो मेंढक था वो उसने पूछा कितना बड़ा? ये कुएं से 2 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, ऐसे मापते गया। तो क्यों हम वैज्ञानिकों को मेंढक बोलते हैं? क्योंकि वो लोग अपने अनुभव के अनुसार वो दुनिया को समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो बोलते हैं ना वैज्ञानिक लोग, जो उसको मेंढक का क्या है, प्रक्रिया बोलते हैं। तो क्योंकि हमारे जो अनुभव है उससे हम लोग ये जो हिंद महासागर क्या है उसको समझ नहीं पाएंगे। वो कुएं में रह के ही उसको तो इसलिए ये सृष्टि के अलग अलग जगह पर क्या क्या है, कहाँ देवी देवताएं रहते हैं, तो उसको हम लोग अपने अनुभव से समझ नहीं पाएंगे। हमारे पास यंत्र है तो भी यंत्र हमारे देखने का या अनुभव करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उसको अंग्रेजी में वो लोग बोलते हैं ना पावर ऑफ परसेप्शन। तो हमारे अनुभव करने की जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको परिपूर्ण नहीं कर सकते। तो अभी ये कैमरास दो होते हैं ना, उनका कुछ फिक्सल्स होता है, कुछ लिमिटेशंस होता है ना, फिक्सल्स, उसमें वो मापते हैं उसको, कैमरा का जो रेंज क्या बोलते हैं, रेंज को। तो वैसे ही सभी यंत्रों का कुछ सीमा होती है। तो उसके अनुसार ही हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो सीइंग इज बिलीविंग, हम लोग जो देखते हैं वही मानते हैं, तो ये सब गलत है। सब कुछ हम लोग देख नहीं सकते। तो इसलिए वेद शास्त्रों में क्योंकि वेद शास्त्र जब भगवान ने सृष्टि किया तब वह वेद शास्त्र दिए। जैसे आप लोग ऐसे मोबाइल वगैरह लेते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है ना, वैसे कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, ऐसे वैसे ही सृष्टि के साथ साथ इन्होंने ये सब वेद शास्त्र दिए। कभी कभी बीच बीच में आके फिर सिखाया उन्होंने। भगवद गीता 5000 साल पूर्व भगवान आकर अर्जुन को समझाया। तो हम लोग इस सृष्टि के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में हम लोग सीखना है तो इन वेद शास्त्रों से, विशेष करके ये सभी वेद शास्त्रों के जो सार है भगवद गीता से हम लोग जान सकते हैं। तो देवी देवताएं कौन है ये लोग? तो एक ब्रह्मांड एक सरकार की तरह चलती है। ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चलती है? एक सरकार की तरह। तो हमारे सरकार में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। कोई वित्त मंत्री होता है, कोई रक्षणा मंत्री होता है, तो ऐसे बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। ऐसे ही ये ब्रह्मांड के सरकार में भी बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। और जैसे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री है, वैसे ही एक सर्वोच्च व्यक्ति होते, वो भगवान कृष्ण है। उनके नीचे बहुत सारे ऐसे देवी देवताएं होते हैं। कोई ज्ञान की देवता होती है, जैसे सरस्वती देवी, तो वो ज्ञान विद्या की देवता है। लक्ष्मी देवी, सब लोग लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं ना, धन और संपत्ति का, सौभाग्य का देवता होती है। तो वैसे इंद्र वो बारिश देखते हैं, अग्नि, ऐसे वायु, तो ये सब ये देवी देवताएं क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो इसमें ये सभी एक पदवियां, क्या बोलते हैं उसको, पोजीशंस ना, पदवी है ये सब। तो कुछ समय के बाद ये अलग अलग लोग इंद्र बन जाते हैं। तो कुछ समय के बाद बदल जाते हैं वो। तो उनका भी समय रहता है।
जैसे यहाँ पर भी 5 साल के बाद बदल जाते हैं। तो इसमें ये इस उदाहरण में हम लोग, ये सरकार का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, उसमें एक अंतर है ब्रह्मांड के सरकार में और हमारे जो सरकार है, देश का सरकार होता है, राज्य का या देश का सरकार, कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी बदल जाते हैं, लेकिन वहां पर भगवान कभी बदलते नहीं। भगवान एक ही होते हैं और हमेशा होते हैं, वो शाश्वत है। अन्य जो भी पोजीशंस है वो बदल जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। आध्यात्मिक लोक, भगवान के जो धाम है वो शाश्वत रहता है। तो भगवद गीता में वो भी वर्णन किया गया, परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नाशोस्ति न विनश्यति। तो 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या वर्णन आता है कि इस भौतिक जगत के परे एक और लोक है, आध्यात्मिक लोक, वो शाश्वत है, सनातन वो शब्द आता है वहां पर, शाश्वत। जब ये इसका नाश हो जाता है, भौतिक जगत का नाश हो जाता है, तो उस लोक का कभी नाश नहीं होता। तो देवी देवता ये भौतिक जगत या इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए वो एक उनका स्थान होता है। इसके कारण जब ब्रह्मांड का नाश हो जाता है वो भी नाश हो जाता है ना, तो वो भी बदलते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं का जो स्थान है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान वो शाश्वत है, सनातन है। तो कौन देवी देवता बनते हैं? कोई एक पुण्यवान जीव, बहुत ही पुण्यवान जो जीव होते हैं यहाँ पर भौतिक जगत, इस मर्त्य लोक में, ये जो हम पृथ्वी लोक है उसको मर्त्य लोक कहते हैं। जब लोग पुण्य करते हैं तो इसको कर्म भूमि भी कहा गया। तो पुण्य करते हैं तो वो लोग जाके उनको अपॉइंट किया जाता है जब समय आ जाता है। तो ऐसे पुण्यवान जीवों को भगवान क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करके उनको देवी देवताओं का स्थान प्रदान कर देते। तो आप लोग भी बन सकते हो देवी देवता कोई भी बन सकते हैं, हम सब में से कोई भी बन सकते हैं। लेकिन वो स्थान भी क्या है, शाश्वत नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान उतना एनकरेज नहीं करते उसको। कोई चलाने वाला चाहिए, ठीक है, भगवान को किसी न किसी को अपॉइंट करना होता है। जो बनना चाहते हैं, कोई लोग स्थान, मान, प्रतिष्ठा, भौतिक संसार में प्रभाव उनको प्राप्त करना होता है। तो ऐसे जीवों को भगवान वो पुण्य करते हैं तो उनको प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि उनको लेकिन वो क्या है, भगवान के नियम को पालन करना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए वो लोग, और पुण्यवान जीव होना चाहिए। तो ऐसे जीवों को वो ऐसे देवताओं के स्थान दिया जाता है। तो इसलिए ये स्थान भी क्या है, टेम्पररी है। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसे ऊंचे लोक में जाके देवी देवताओं के स्थान में जाना भी क्या है, वो शाश्वत नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे धाम जो वापस आते हैं वो कभी यहाँ पर भौतिक जगत में नहीं आते हैं, जो सभी अस्थाई है और शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। तो ऐसे भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं। तो ये सरकार की जो उदाहरण से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि देवी देवताओं के अस्तित्व को समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। बारिश समय समय पर बारिश आजकल तो नहीं आता है, कलयुग में वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आता तो है ना। तो ये देवी देवताएं या भगवान नहीं है तो क्या हमें पानी मिलता था? नहीं मिलता है ना। वैज्ञानिक लोग क्या उसको H2O अपने लेबोरेटरी में H2O मिला के सबको सप्लाई करेंगे? होता है क्या ऐसे? तो आजकल पूरा दुनिया भर में बहुत सारा पानी का समस्या है ना। या कारपोरेशन वाले यहाँ पर कौन सा है, वो बेंगलोर में BBMC है ना, बृहद बेंगलोर म्युनिसिपल कारपोरेशन, ऐसे
हाँ, चिकमंगलुरु म्यूनसिपल का क्या बोलते हैं यहाँ पर, चिकमंगलुरु। हाँ, तो वो लोग क्या H2O मिक्स करके सबको सप्लाई करेंगे? नहीं। जब भगवान बारिश भेजेंगे तभी पानी आएगा, है कि नहीं? कभी बीच में वैज्ञानिक लोग, ये लोग भी ये क्या क्या प्रयास किया, अभी पानी का समस्या है, बारिश कम हो गया है, क्योंकि कलयुग में लोग पापी है, इसलिए ऊपर बैठना है आपको, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते हैं, कुछ नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, तो वैज्ञानिक लोग उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग या अभी बारिश कम हो गया है, इसलिए आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाएंगे, कृत्रिम बादल बनाएंगे करके, ऐसे कुछ रासायनिक वस्तुओं को पर्यावरण में ऐसे फेंक कर ऐसे बारिश लेकर आएंगे करके ऐसे प्रयास किया उन्होंने। कभी कभी ऐसे चीजों में यशस्वी हो जाते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन उसका परिणाम कुछ और हो जाता है, बहुत सारे अन्य समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं वो लोग। तो विज्ञान इसके लिए बहुत यशस्वी है, बहुत कुछ चीज को सुलझाने के लिए वो लोग कुछ बनाते हैं और उसके कारण बहुत सारे अन्य सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। अभी कोरोना का समस्या है दुनिया भर में, सब लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए वो लोग क्या बनाएंगे, अभी वैक्सीन बना देंगे और उस वैक्सीन से और कई सारे समस्याएं शुरू हो जाएंगी, कुछ साल के बाद कुछ और समस्या शुरू हो जाए, वो मेडिसिन के कारण ही। तो ऐसे वैज्ञानिक लोग, तो अंत में हमें क्या है, भगवान या उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं, उनके सेवक जो होते हैं, देवी देवता है, उनके ऊपर ही हमें निर्भर होना है। हवा, पानी या हमारे जो धान्य, खाने की जो धान्य है, हम लोग फैक्ट्री में तो वो नहीं बना सकते, उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी वो फूड प्रोसेसिंग करते हैं ना, पैकेज करके सब इधर उधर मार्केट में बेच देते हैं आजकल, फास्ट फूड वगैरह। तो लेकिन धान्य तो नहीं बना सकते फैक्ट्री में। तो जब पृथ्वी माता कृपा करती है तभी हमें बारिश आता है, तभी धान्य उगता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ऐसे तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया। तो सभी जीव अन्न के ऊपर निर्भर है, अन्न बारिश से आता है, बारिश यज्ञ करने से। यज्ञ मतलब क्या है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम लोग उनको कुछ कर्म किया। तो उनको कोरोना का क्या खत्म होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? वो भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान चाहते हैं तो आज भी खत्म कर सकते हैं। तो इसका वो है कि नहीं, इसका वो हमारे हाथ में नहीं है, वो है ना। ये लोग कुछ उसके लिए कुछ वैक्सीन भी बना दिया तो कुछ और भगवान चाहते हैं तो कुछ और रूप में आ जाता है। इतिहास में, मानव इतिहास में हम लोग देखा है बहुत बार ऐसे बड़े बड़े महामारियां आ गए हैं। पहले कॉलरा, डेंगू, प्लेग, ऐसे बहुत सारे लाखों लोगों को मार दिया है। एक बार तो यूरोप में 2/3 लोगों, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या पूरा वाइप आउट हो गया था, पूरा नाश हो गया था। तो 2/3 पूरा यूरोप में जितना ये है जनसंख्या, उतना अभी कुछ भी नहीं, कोरोना उतना, ऐसे बहुत इतिहास में बहुत बार हुआ है। एनीवे वो अलग विषय है, कोरोना के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कन्नड़ में और अंग्रेजी में हम बहुत सारे प्रवचन दिए उसके ऊपर। हिंदी में भी देना चाहते थे, आज भी सोच रहे थे हम इसके ऊपर। तो ये सभी देवी देवताएं क्या हैं, तो भगवान के सेवक है ये ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, सर्वोच्च नियंत्रक है, सर्वोच्च भोक्ता है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान सब कुछ भगवान का है। तो भगवान को सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो बहुत इतना, भगवान मतलब क्या है, सभी ऐश्वर्यों से युक्त है,
भग शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द का ऐश्वर्यों से युक्त है वो। तो जब ऐश्वर्यवान होता है उसको कुछ काम करने का जरूरत होता है क्या? नहीं है। तो सिर्फ उनको क्या करना होता है? आनंद लेना होता है। इसलिए ये जो ब्रह्मांड चलाने का, भौतिक जगत को चलाने का कार्य जो है वो देवी देवताओं को वो सौंप देते हैं। भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं और उनको सौंप देते हैं। तो और जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं हम लोगों को, पानी का, धूप का, बारिश का, तो वो सब कौन देते हैं? तो ये देवी देवताएं प्रदान कर देते हैं। तो भगवान ने उनको सौंप दिया है ये सब कार्य। हाँ, बैठ जाए। तो आपको भी जब भी तो ऐसे देवी देवताओं के तो देवी देवताओं को भगवान से शक्ति प्राप्त होता है और वो लोग हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। तो वेदों में क्या बताया गया है? यज्ञ का विधि बताया गया। यज्ञ और वो कर्म कांड में कर्म, यज्ञ, ये सब चीज बताया गया है। तो उस यज्ञ करने से क्या हो जाता है? ये देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं तो लोगों को सभी ये भौतिक आवश्यकताओं को वो लोग पूरा करते हैं। तो भगवद गीता में भी जब तीसरे अध्याय में जब भगवान ये यज्ञ के बारे में वर्णन कर रहे थे, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से आरंभ करके वो 16वें तो श्लोक तक वो यज्ञ विधि का वर्णन करते हैं। यज्ञ क्या है, क्यों करना चाहिए, ये सब चीज। तब वो इन देवी देवताओं के बारे में बताया था उन्होंने। लोग इन देवी देवताओं के बीच में क्या है? तो बीच में क्या है? एक दूसरों को प्रसन्न करने होता है, उसको यज्ञ विधि कहते हैं। तो उससे प्रसन्न होकर देवी देवताएं हमें क्या करते हैं? सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उससे जीवों का क्या है? जो जीवन है चलता है, ऐसे भगवान कहते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव च। तो और उसके पहले भी देवान भावयतानेन थे देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यता। तो भगवान परस्परम मतलब ऐसे आप देवी देवताओं को प्रसन्न कीजिए यज्ञ करके और वो लोग प्रसन्न होके हम लोगों को प्रसन्न करेंगे। तो परस्पर ऐसे संबंध रहता है। एक तरह बिजनेस, आप लोग व्यापार करते हो ना, लोग आपको क्या देते हैं? दंड देते हैं और आपको उनको क्या देते हैं? अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देते हैं, है ना। कोई ऐसे ब्लैक पेपर हो या कुछ ऐसे। तो एक दूसरों के बीच में ऐसे होता है। तो यहाँ पर भक्ति और प्रेम की जो संबंध है नहीं आता है देवी देवताओं के साथ, वो सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ होता है। तो भगवान कृष्ण शाश्वत है और हम लोग शाश्वत है। तो हमारे जो संबंध है भगवान के साथ, प्रेम और सेवा का जो संबंध है वो शाश्वत है। तो वो संबंध भगवान कृष्ण के साथ होता है। नहीं तो देवी देवताओं के साथ क्या है? ये एक तरह का व्यापार है ये बस। इसलिए चौथे अध्याय में फिर भगवान क्या बोलते हैं? कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंता यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर विंदति कर्मजा। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि कोई कर्म में, कर्म मतलब ऐसे जो यज्ञ करते रहते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसका फल प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं का पूजा करते हैं। तो वो लोग तुरंत ही प्रसन्न होकर वो लोग क्या देवी देवता हैं उनको ये भौतिक फल प्रदान कर देते हैं। तो वहां पर वो शब्द यह देवता मतलब इस भौतिक जगत के, यह मतलब ये भौतिक जगत को यह बोलते हैं। यह लोक परलोक ऐसे आप जानते। तो भौतिक जगत के यह लोक जो है ये देवी देवताएं, यह लोक यह इस लोक के है, भौतिक जगत के है वो। तो भगवान का जो लोक जो है वो आध्यात्मिक है। तो इसलिए भगवान आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं। तो आध्यात्म मतलब क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध है उसको जोड़ना होता है। तो वही कृष्ण भक्ति है। आध्यात्म मतलब कृष्ण भक्ति और कुछ नहीं है।
कृष्ण भगवान के साथ, योग शब्द का भी वही अर्थ है। योग मतलब जोड़ना, युज, युज 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 नामक एक धातु रहता है संस्कृत भाषा में। युज शब्द से क्या आता है, योग, योग शब्द आता है। तो भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ना होता है। तो इसलिए हमारे संबंध क्या है, देवी देवताओं के साथ नहीं रहता है, तो हमारे संबंध भगवान कृष्ण के साथ रहता है। तो क्योंकि भौतिक जगत में जो भी संबंध है वो शाश्वत नहीं है, देवी देवता भी शाश्वत नहीं है। हम लोग कोई देवी देवताओं के साथ संबंध जोड़ेंगे तो वो संबंध शाश्वत नहीं रहता है, तो कभी खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका स्थान भी बदल जाता है, देवताएं बदल जाते हैं, तो किसके साथ आप संबंध रखेंगे। तो और बाद में 7वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि जो भौतिक इच्छाओं से वो लोग क्या है, कामस्तैस्ते रतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियथा स्वया। तो भगवान बोलते हैं कि जो कामस्तैस्ते, काम से आसक्त है, मतलब भौतिक इच्छाएं रहते हैं जिसके जिनके, वो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते मतलब अन्य देवता, अन्य देवताओं को शरण में जाते हैं। तो और उनके आराधना में जो भी नियम होते हैं उनको पालन करते हैं। तो लेकिन बाद में वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनको अल्पमेधसाम कहते हैं। तो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् अल्पमेधसाम, ऐसे बोलते हैं। सो देवान देव यजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। सो अंतवत्तु फलम तेषाम, ये देवी देवताओं से जो भी फल हम लोग प्राप्त करते हैं वो अंतवत्तु, वो खत्म हो जाएगा, एंड उनके लिए अंत है, वो शाश्वत नहीं है। हमें शाश्वत फल मतलब क्या है, भगवान का भक्ति या मुक्ति या इमॉर्टैलिटी, वो सब चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सो देवान देव यजो यान्ति, देवों को पूजा करने वाले देवों के पास जाते हैं। देवों के जो लोक है, अलग अलग चंद्र लोक वगैरह, वहां पर जाते हैं। यहाँ मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मेरे पास आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान के पास जाने का और देवी देवताओं के लोकों में जाने का क्या अंतर क्या है। ये देवी देवताओं के लोक भी ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक क्या है, वो सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। ये भौतिक जगत, क्योंकि ये भौतिक जगत में ही आता है। स्वर्ग लोक भी क्या है, ये भौतिक जगत में ही आता है। वो भगवान का, वो आंग्ल भाषा में और ईसाई धर्म वाले हेवन बोलते हैं वो लोग, भगवान के धाम को वो लोग हेवन बोलते हैं। हेवन और हेल बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, स्वर्ग लोक को ही हेवन बोलते हैं हम लोग, हेवनली प्लैनेट्स ऐसे। लेकिन स्वर्ग लोक भी शाश्वत नहीं है। हालांकि यहाँ के जीवन और उस वहाँ का जीवन में बहुत अंतर है। वहाँ पर 10,000 साल तक जीवन का अवधि होता है। एक दिन यहाँ का 6 महीना जो होता है, वहाँ का एक दिन होता है। यहाँ पर हम लोग दक्षिणायन उत्तरायण बोलते हैं ना हम लोग। तो दक्षिणायन से उत्तरायण हो गया तो रात से दिन हो जाता है उनका, देवी देवताओं का। तो उत्तरायण, यहाँ पर हम लोग उत्तरायण बोलते हैं ना, उनका दिन है वो देवी देवताओं का। तो ऐसे तो उनके हजारों सालों तक उनका जीवन रहता है, और उनके पास ऐश्वर्य, बहुत सारे कंफर्ट्स, भौतिक सुविधाएं, तो ये सब लग्जरीज हम लोग जो बोलते हैं आजकल, तो वो सब चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। सुंदर स्त्रियां बहुत, उनके शरीर भी सुंदर बहुत रहते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। जैसे अप्सराओं के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो लेकिन फिर भी उनका भी अंत हो जाता है, वो शाश्वत नहीं है। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो लोग कभी कभी पुण्य करके ऐसे ऊंचे लोकों में जाते हैं, फिर वो उनको वापस आ जाना पड़ता है। पुण्य खत्म होने के बाद फिर से आना पड़ता है। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति और भगवान और भक्त शाश्वत है। तो इसलिए भगवान के धाम जाने के लिए हमें इच्छा करना चाहिए।
ऐसे ऊंचे लोकों में आजकल वो लोग वैज्ञानिक लोग भी प्रयास कर रहे हैं ना इधर उधर जाने के लिए, चंद्रलोक में चंद्रयान वगैरह। हालांकि ऐसे भौतिक यंत्रों के द्वारा हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर जाके भी क्या फायदा होने वाला, वहाँ पर भी जीवन क्या है, शाश्वत नहीं है। तो ऐसे भगवद गीता में भी बार बार भगवान आगे भी 9वें अध्याय में भी बोलते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये देवी देवताएं और भगवान एक समान नहीं है। तो एक पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्वेनैव विक्षेत सपाषंडी भवे ध्रुवम। ऐसे बताया गया कि उसका अर्थ है कि जो लोग नारायण और अन्य देवी देवताओं को एक समान समझते हैं, ब्रह्म रुद्रादि देवता, ब्रह्म रुद्र उनको भी भगवान नारायण के समान समझना नहीं चाहिए। तो ब्रह्म रुद्रादि देवता, तो उनको ऐसे वो जो लोग समझते हैं उनको पाषंडी कहा गया। तो इसलिए तो ये देवी देवता है वेदों में इनके जैसे यहाँ पर भी भगवान भगवद गीता में आरंभ में बताया 3रे अध्याय में कि एक स्तर पर, भौतिक स्तर पर उनका पूजा किया जा सकता है, यज्ञ के स्तर पर तो एक स्तर पर, या आप ऊंचे लोकों में जाना चाहते हैं तो उनका पूजा किया जा सकता है देवी देवताओं का। वेदों में जब यज्ञ और उपासना, कर्म कांड और उपासना कांड में के जो विभाग है वहां पर ऐसे देवी देवताओं की पूजा के बारे में बहुत वर्णन आता है वेदों में। तो वेदों में मान्यता की दी गई है, लेकिन अंत में आध्यात्मिक स्तर पर हम लोग देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप भगवान कृष्ण की लीला में गोवर्धन लीला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। गोवर्धन लीला क्यों किया भगवान ने? क्योंकि वहां पर नंद महाराज और अन्य जो गोपगण थे, तो वो लोग इंद्र की पूजा करना चाहते थे। क्यों इंद्र की पूजा करना चाहते थे? क्योंकि उनको बारिश आने से क्या हो जाता है, घास उग जाता है, घास से उनके गायों का पालन होता है। इसलिए हमें इंद्र देव को सम्मान करने के लिए इंद्र पूजा करना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या कर दिया अंत में, आपको जरूरत नहीं है, आप मेरे भक्त हो इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंद्र गुस्सा हो गया उसके कारण। लेकिन वो इंद्र को पता नहीं था ये छोटे बालक जो यहाँ पर तो गोपों के बीच में जन्म लिया है वो भगवान है, वो उनको पता नहीं था, वो भूल गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारा बारिश बरसाया उनको ना, ये वृंदावन को, ब्रज को नाश करना चाहते थे। तो फिर भगवान ने गोवर्धन उठाकर सभी ब्रजवासियों को रक्षा की। तो उस लीला से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उनको अन्य देवी देवताओं के पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि आपको इंद्र को मिले, इंद्र को देखा है क्या आपने, इंद्रदेव को देखा है क्या आपने, इंद्रदेव को आप मिले हो क्या ऐसे? तो लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा, कुछ है ना, साधु संत लोग, मतलब कुछ अद्भुत दिखाना चाहिए, या उनके जीवन में कुछ ऐसे अद्भुत घटनाएं होना चाहिए, बड़े बड़े ऐसे इंद्र को मिलना। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया, मुझे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही मेरा फ्रेंड है, मतलब भगवान कृष्ण, तो उनके असिस्टेंट को क्यों लेना देना है, उनसे कुछ क्या लेना देना है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे तो हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की कोई कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कुल देवता का अलग अलग कुल देवता होते हैं लोगों का। वो लोग भी, जब हम लोग भगवान कृष्ण का हम लोग भक्ति करते हैं तो वो लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, देवी देवता लोग भी, क्योंकि वो लोग भी भगवान के भक्त है अंत में। क्योंकि ऐसे देवी देवताओं को उनका स्थान कभी ऐसे ही नहीं मिलता है, जब वो लोग भक्ति करते हैं वो तभी मिलता है। शुद्ध भक्ति अलग है और ऐसे स्थान मान प्राप्त करने के लिए भक्ति करना वो अलग है, वो
वो मिश्र भक्ति हो जाता है। तो देवी देवताओं को कभी कभी ऐसा भी बताया गया, वो मिश्र भक्त है, भगवान कृष्ण के मिश्र भक्त। मिश्र मतलब उनके भक्ति में कोई ऐसे भौतिक मिश्रण रहता है, कोई भौतिक इच्छाओं का मिश्रण। ऐसे बड़ा स्थान मान, इंद्र का स्थान चाहिए मुझे, ब्रह्मा जी का स्थान चाहिए, ऐसे तो ऐसे भौतिक मिश्रण है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है वो। तो लेकिन अंत में वो लोग भी भगवान के भक्त है। तो सुर और असुर का परिभाषा भी दिया गया विष्णु पुराण में। सो जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनको सुर कहा गया है। सो विष्णु भक्तो सुरो ऐसे बताया गया। तो आसुरस तद विपर्यय, जो भगवान विष्णु के भक्त है वो सुर है मतलब, और उनके अभक्त जो है उनको असुर कहा गया, ऐसे वर्णना था। तो इसलिए एक स्तर पर, भौतिक स्तर पर ठीक है देवी देवताओं का पूजा करना, लेकिन अंत में आध्यात्मिक स्तर पर आवश्यक नहीं है। भगवद गीता में क्या बताया गया है कि अंत में भगवान क्या बोलते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो अभी जो वेदों में वर्णित जो देवी देवताओं का पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो साईं बाबा का पूजा करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यक नहीं है ना, है कि नहीं? तो हमारा दुकान का नाम ही साईं बाबा ट्रेडर्स। तो अभी आजकल ऐसे मुस्लिम फकीर को पूजा करना शुरू कर दिया लोग। तो ये सब हमें सब कुछ जो है वो वेद शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, ऐसे ही अंधश्रद्धा के ऊपर आधारित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने रख दिया तो आपको बदल सकते हैं बाद में उसका। हमारे साथ एक सच्ची घटना हो गई थी साईं बाबा की। नहीं वो सब चीज ठीक है। तो भौतिक जो भी हमें, भौतिक जो भी है आवश्यकताएं हैं वो देवी देवताएं हैं या भगवान प्रदान करते हैं। तो है कि नहीं? तो वेदों में ऐसे बताया गया, वेद शास्त्र में तो वेद शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए ये सब करने की जरूरत। आजकल लोग नए नए, वो दूसरे महायुद्ध में ऐसे, अभी कोरोना आ गया ना, ऐसे बहुत दूसरे महायुद्ध में भी क्या हो गया था, एक ऐसा कुछ फेमाइन हो गया था। उस समय कलकत्ता में एक व्यापारी ने क्या किया, तो उसको बहुत, आजकल लोग ये धान्य का जो प्राइस है बढ़ा दिया है ना आजकल। कोई बोल बढ़ गया ना सब। छोड़ के तो उस समय भी क्या हो गया था, ऐसे धान्यों का क्या, जो क्या बोलते हैं उसको, प्राइस, मूल्य है, दाम है, वो बढ़ गया था। तो उसने बहुत सारा कमाई किया, इसलिए उसने क्या कर दिया, हिटलर का पूजा कर दिया उसने। क्योंकि इस दूसरे महायुद्ध किसके कारण शुरू हुआ था, हिटलर के कारण। हिटलर के कारण शुरू हो गया, इसलिए मुझे बहुत मुनाफा हुआ, बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैं क्या करूँगा, हिटलर का पूजा करूँगा। मतलब तो ऐसे लोग क्या है, कुछ करते रहते हैं, नया लोगों को भगवान बनाते रहते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों को पालन नहीं करना है ना। हमें भगवद गीता का ज्ञान से, ज्ञान के आधार पर करना है सब कुछ। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। तो ये हरे कृष्ण वायरस सब तो जगह फैलना चाहिए, बस घर फैलना चाहिए। है कि नहीं? प्रभुपाद जी चाहते थे ये हरे कृष्ण वायरस को सब जगह फैलाना। ठीक है, अभी निकलते हैं हम लोग, टाइम हो गया लगता है अभी। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रात्य, एक ही ईश्वर है वो कृष्ण है, सब आर सब भ्रात्य, भ्रात्य मतलब उनके सेवक है सब लोग, अन्य जो भी है, ऐसे बताए।